स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक पोल्स, चुंबकीय ध्रुव। किसी चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व वाले स्थान को हम लोग इसे ध्रुव कहते हैं। किसी प्रकार के चुंबक में दो पोल होते हैं। यदि किसी चुंबक को लोहे के बुरादे में, यदि मान लीजिए एक हम लोग देखते हैं, ये हमारा कोई चुंबक है, ठीक है। इसमें दो पोल्स होते हैं और इसमें दो पोल्स वहाँ पे होंगे जहाँ पे इसका सर्वाधिक चुंबकत्व वाला भाग होगा। यदि इस चुंबक को किसी लोहे के छीलन में या लोहे के बुरादे में डाल दिया जाए तो चुंबक का जो बुरादा है वह सर्वाधिक इसके किनारे वाले सिरों पर चिपकता है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो है चुंबकत्व अधिक है और इसके मध्य भाग में जो है यह कम चिपकता है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक जो है क्रमशः उत्तर और दूसरा ध्रुव क्या कहलाता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। न्यूनतम क्षमता वाले स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन, यानी जहाँ पर जो है ये बुरादा नहीं कम मात्रा में चिपका, यानी इस पे जो है यहाँ पे ज़्यादा चिपका, ये हमारा हो गया यन और ये हमारा क्या हो गया, साउथ। पृथ्वी तल पर यदि इसको लटका दिया जाए, यदि इस चुंबक को जो है स्वतंत्र रूप से किसी क्षण चुंबक को हम लटका दें तो यह पृथ्वी के उत्तरी दिशा में ठहरने वाला जो सिरा है, यदि हम इसको मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर जो है इसको लटकाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी दिशा में ठहरने वाला सिरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिण दिशा में ठहरने वाला सिरा क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। यानी कि नॉर्थ पोल for N, a south pole for S। इन दोनों सिरों को मिला दीजिए। अब इसको मतलब यहाँ तो हमने ये स्वतंत्रता पर लटकाने वाली चीज़ बताया, अब मान लीजिए वही चीज़ है, ठीक है। इसको दोनों सिरों को मान लीजिए कोई रेखा है मिला रही है, ठीक है। मिलाने वाली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस, क्या बोलेंगे, चुंबकीय अक्ष। और ये हमने क्या बताया था, इसको यन, इसको हमने क्या बताया था, अक्ष। इसकी जो लंबाई होगी, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई, ये तो अधिक चुंबकत्व वाला भाग हो गया यन और यस। इसकी जो पूरी लंबाई है इसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ। और ये क्या इसकी पूरी, ये क्या है, ये पूरा हमारा रियल लेंथ, रियल, ये पूरे मैग्नेट की रियल लेंथ हो गई। इसको हमने इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दिया जाए तो यही जो है आपका मैग्नेटिक एक्सिस का ही वर्क करती है। अब इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि अब ये जो हमारा रियल लेंथ है ये और इसमें क्या रिलेशन है, मैग्नेटिक लेंथ में, चुंबकीय लंबाई और इसमें आप देखोगे कि इसका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इसमें जो चुंबकत्व का जो गुण होता है वे उसके 1/12वें हिस्से का होता है। यदि मान लिया कि ये ए है और ये बी, ए बी लंबाई का कोई मैग्नेट है हमारा, तो ए बी का 1/12, ए बी का 1/12 पार्ट क्या हो जाएगा, ये 1/12 इतना और 1/12 यहाँ। इसको और क्लियरली यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं आपको। ये आपकी वास्तविक लंबाई है यहाँ तक, ठीक है, ये वास्तविक लंबाई है यहाँ तक। इसका जो है 1/12 यानी यहाँ, और इसके इधर से 1/12, ये पार्ट आपका ज़्यादा चुंबकीय रहता है, चुंबकीय होता है। ये हो गया आपका नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। और इसमें जो मैग्नेटिक एक्सिस को हमने बताया, जो बाकी बीच का हिस्सा है, ये कम चुंबकीय क्षेत्र वाला होता है। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसकी वास्तविक लंबाई और चुंबकीय लंबाई में जो संबंध होता है
5/6 का होता है। ये क्या हमारा हो गया 1/12, ये क्या हो गया हमारा 1/12, और ये इस पूरे को ले लेंगे तो ये जो रेशियो होगा इसमें वे क्या होगा 5:6, यानी 5:6। इसका यानी चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ एंड रियल लेंथ। ठीक है, ये चुंबकीय लंबाई और वास्तविक लंबाई का ये हो गया। ठीक, अब इन ध्रुवों को जो है एक दूसरे से यन से यस की डिस्टेंस, यन से यस की डिस्टेंस ध्रुवों के बीच की लंबाई जो है यही आपकी चुंबकीय लंबाई होती है। और इसका जो पूरा यहाँ यन ए से लेकर के पूरा बी तक का पूरा हिस्सा आपका क्या होता है वास्तविक लंबाई, तो हम पहले ही बता चुके हैं। और इस प्रकार इनकी लंबाइयों का अनुपात क्या होता है 5:6 होता है। और इसके बाद समान प्रकार के जो ध्रुव होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लिया कि एक मैग्नेट हम और इसके पास ले आए। ठीक है, ये मैग्नेट हमने ले आया, जिस प्रकार से इसका ये नॉर्थ पोल है उसका भी इसका ये हमने यहाँ पे यस माना, उसका ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक, इसका ये हमारा यस पोल हो गया। यदि हम इसको उल्टा कर दें, ये इसको हम यस कर दें और इसको यन कर दें, यदि हम इसको यस कर दें इसको हम यन कर दें, तो ये यस और यस हुए, तो ये एक दूसरे को जो है रिपल्स करेंगे। क्या करेंगे, रिपल्स करेंगे। और यदि यहीं पे यदि इसका उल्टा सिरा ये यन कर दिया जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, इसके बाद बात आती है चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, पहले इलेक्ट्रिक में आपने पढ़ा, मैग्नेट ये इलेक्ट्रिकल फील्ड पढ़ा था, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाओं के विषय में भी आपने पूरी स्टडी किया था। अब यहाँ पे जब मैग्नेट की बात आती है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की बात चुंबकीय क्षेत्र भी की दिशा के निर्धारण के लिए यदि किसी सूचक को किसी क्षण चुंबक के, जैसे मान लिया हमने एक क्षण चुंबक ले लिया, ये हमने क्षण चुंबक ले लिया। ठीक है, ये हमारा क्षण चुंबक हो गया। किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखें। अब हम लोग ऐसे जान रहे हैं, मतलब एक जनरली मान लिया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। यदि इस दिक् सूचक को चुंबक के एक सिरे से प्रारंभ करके उसके ठहरने की दिशा में आगे बढ़ाया जाए तो उसके चलने के पथ में एक ऐसी वक्र रेखा प्राप्त होती है, जैसे कि जब रखेंगे तो एक ऐसी वक्र रेखा आपको मिलेगी। चुंबक के चलने की दिशा, जैसे हमने ये बताया ना कि एक निश्चित दिशा में ठहरती है, और सूचक को दिक् सूचक मतलब जो मैग्नेटिक निडल होती है उसको जो है चुंबक के एक सिरे से प्रारंभ करके, चुंबक के एक सिरे से प्रारंभ करिए और इसको घुमाना शुरू कर दीजिए, तो ये हमें इस तरह से जो है मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा यहाँ भी रहेगा। इसको डॉट लाइन से क्या हम पूरा वैसे ही कर दे रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे आएगा। अब यहीं पे देखिए, फिर यहाँ से अब इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन जो है आपकी ऐसे एक इधर एक इधर, मतलब जब भी हम फिर अगला बार नेक्स्ट टाइम चलाएंगे तो इधर, ठीक है, फिर एक इधर, फिर एक इधर, इधर, है ना। अब ये आपका यानी कि ये इधर से जा रहा है
और जो है इधर से इन कर रहा है, ये इधर से इन कर रहा है। ये देखिए, इसका डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, ठीक है। ये डायरेक्शन आपका हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एन, और ये क्या हमारा हो गया यस, ठीक है। अब जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होकर के दक्षिणी ध्रुव को, देखिए उत्तरी ध्रुव से होकर के दक्षिणी ध्रुव को होके जाती है, इस रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, या चुंबकीय बल रेखा भी हम कह सकते हैं। ये रेखा चुंबक के दक्षिणी, अभी हमने क्या बताया था कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पे क्या है, ये रेखा चुंबक के भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ दिष्ट करते हुए एक बंद परिपथ बनाती है। ये जो है उत्तरी ध्रुव से चल करके एक दक्षिणी ध्रुव, फिर दक्षिण ध्रुव से चल करके एक उत्तरी ध्रुव। देखिए एक क्लोज बन गया आपका, एक क्लोज्ड फेस बन गया, और यहाँ पे भी जो है आपका क्या बन गया, एक क्लोज्ड सर्किट इधर ही बन गया, एक क्लोज्ड सर्किट इधर ही बन गया। इस प्रकार जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक, एक अज्यूमिंग ग्राफ है, इसको एक कल्पना के तीत मानते हैं, ठीक है। इनके कुछ गुण भी होते हैं, जैसे ये जो है चुंबकीय क्षेत्र में खींचे गए या काल्पनिक चक्र हैं, जो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सतत रूप से प्रदर्शित किए कर सकते हैं हम। ये जो है चुंबकीय रेखा किसी क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इस तरह से मतलब परस्पर समांतर चुंबकीय बल रेखाएं उस स्थान पर एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। तो ये तो हमारा था चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। ये हमारा क्या था, चुंबकीय बल रेखाएं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि जो है ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र को पूरा दर्शा रहा है इस चुंबकीय बल रेखाओं के माध्यम से। आगे हम लोग स्टडी करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल means force of charge moving in uniform मैग्नेटिक फील्ड। इसे मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, फोर्स ऑफ चार्ज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इसमें हम देखते हैं कि फोर्स ऑफ चार्ज है क्या हमारा, ठीक है। चुंबकीय बल हम किसे कहते हैं, जब कोई आवेशित कण, मैं लिख दे रहा हूँ, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में, बहुत कॉमन सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र का लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। बहुत कॉमन सी चीज़ है ये, ठीक नहीं, चुंबकीय बल कहलाता
यदि देखिए, जब कोई आवेशित कण, कोई चार्ज पार्टिकल है, जब किसी जो है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है। क्यों? उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तभी ना वो जो है मूव करेगा। उस कण पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। यदि आवेश जो है Q, वेग भी, यदि मान लीजिए कि कोई आवेश, अभी इसी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, इस चार्ज क्या है हमारा Q, V वेग से, ठीक है, V वेलोसिटी से, B मैग्नेटिक फील्ड, में मूव्ड हो, तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स F बराबर Q भी B साइन थीटा। ठीक, यहाँ थीटा क्या है? थीटा जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ, ये जो है एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देखिए साइन थीटा जो है ये Q, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वी तो हो नहीं सकता है ना, तो इन्हीं दोनों के बीच का एंगल होगा, वेयर थीटा is angle between direction of motion of charge and magnetic field। ठीक, अब ये तो था हमारा, ये चुंबकीय बल था, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा, और थीटा बताया गया कि मूविंग आवेश जो होता है चार्ज के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। किसी आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा, अब ये हमने यहाँ पे बोला कि आवेशित कण की दिशा, आवेश की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों मैंने चर्चाएं किया। लेकिन किसी आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा जो है वे कैसे हम लोग निर्धारित करेंगे? इसके लिए हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब देखिए इसमें अपने दाहिने हाथ के बाएं हाथ के अंगूठे को हम लोग देखते हैं, बाएं पूरा लेफ्ट हैंड आप देखिए हथेली अपनी, इसमें जो आपका एक थंब है, थंब के जस्ट बाद वाली उंगली, थंब, ठीक है, उसके जस्ट बाद यानी नेक्स्ट फिंगर ऑफ थंब, और तीसरा आपका क्या रहेगा? मिडिल फिंगर। इन्हीं तीनों की जो है भूमिका होती है। अब इनको जो है इस प्रकार से हम लोग फैलाते हैं, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये हमने ऐसे बना दिया, और ये आपका एज ए सिंबॉलिक फॉर्म है ये आपका क्या है? अंगूठा। ठीक है, ये क्या है? अंगूठा। ये किसको निर्धारित करेगा? ये बल को निर्धारित करेगा। ये आपका क्या हुआ? तर्जनी अंगुली। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तर्जनी अंगुली, यानी कि ये मिडिल के ठीक पहले होती है। ठीक है, ये किसको निर्धारित करेगी? मैग्नेटिक फील्ड को।
फील्ड को। और इसके बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल फिंगर। यदि हम अपने हथेली को इस अंगूठे को इस ढंग से लें कि ये जो है अंगूठा जो है हमारा सीधा, इसके बाद उसके परपेंडिकुलर में हम इसको अपनी तर्जनी उंगली को रखें, इसके बाद जो है ये मिडिल फिंगर को हम कर देते हैं, तो ये हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शावे। ये तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शावे और बीच की उंगली मिडिल फिंगर को यदि ये जो है यदि ये वेग को दर्शावे, ठीक है, ये वेलोसिटी को शो कर रहा है, यदि वेग को दर्शाए तो ऑलरेडी ये जो है मैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करेगा, ये दर्शाएगा, ठीक है। यानी कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी व मध्यमा उंगली और अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशा में इस प्रकार से हम लोग फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक, और मध्यमा उंगली कण के वेग की दिशा को निरूपित करे, तो अंगूठा हमारा क्या करेगा, बल की दिशा को निर्धारित करेगा। यही चीज़ फ्लेमिंग ने लेफ्ट हैंड रूल में बताया भी है, सेम यही चीज़ बताया है। फिर से हम एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं कि यदि बाएं हाथ की तर्जनी व मध्यमा उंगली और अंगूठे को परस्पर लंबवत, देखिए परस्पर लंबवत है, लंबवत दिशा में इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा उंगली कण के वेग की दिशा को निरूपित कर रहा है। देखिए इसमें कर रहा है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और ये जो है वेग की दिशा को निरूपित कर रहा है, तो ऑलरेडी जो है अंगूठा उस पर लगने वाले बल को निरूपित करेगा। इट इज द लेफ्ट हैंड रूल। अब इसी प्रकार से इसको हम दाएं हथेली से भी हो सकता है। इसमें क्या है कि पूरे हाथ को हम फैला लिए, ठीक, बाय राइट हैंड रूल। इसमें क्या है, पूरे हाथ को हम फैला लेंगे तो सारी उंगलियां, मतलब दाहिने हाथ की सारी उंगलियां जो है हमारे मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। ऑल फिंगर्स क्या करेंगी, शो करेंगे किसको, मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी। और थंब हमारा अंगूठा क्या करेगा, ये हमारा वेलोसिटी, इसके डायरेक्शन को शो करेगा, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ एंड वह हथेली जो है इसके डायरेक्शन को निरूपित करे, डायरेक्शन को शो करे, अर्थात हथेली की जो डायरेक्शन है वह कण पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को निर्धारित करे। देखिए बस 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक वेलोसिटी। इन्हीं को हमें दिखाना पड़ता है। ऊपर मैंने बताया ना F = QBB sin थीटा, तो एक हमने ऑल फिंगर्स पूरी उंगलियों को हमने फैला दिया इस तरह से, तो ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी और वेलोसिटी को जो है थंब हमारा करेगा, और पूरी हथेली की जो दिशा है वे मैग्नेटिक, यानी कि डायरेक्शन ऑफ हैंड पर हम कह सकते हैं हथेली, ये किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा। हमारा फोर्स को शो करेगा। अब हम इसको बड़े आराम से कह सकते हैं, ये हमारी 3 चीज़ें मिल गई, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से बड़े आराम से हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को हम लोग कह भी सकते हैं कि चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में दाएं हाथ को फैलाने पर यदि फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा धनावेशित कण के वेग की दिशा को तथा हथेली की दिशा पर लगने वाले बल चुंबकीय दिशा को निरूपित करे,
ठीक, फिर से ध्यान से देख लीजिए, एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि दाएं हाथ को फैलाने पर यदि फैली हुई सभी अंगुलियां क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा कण के वेग की दिशा को निरूपित करे तो हथेली हमारी किसकी दिशा को निरूपित करेगी? ये हमारे मैग्नेटिक फोर्स को निरूपित करेगी। ओके, अब इसके बाद बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में इसकी इंटेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, B बराबर क्या हो जाएगा? F बटा क्यू भी साइन थीटा। अब F का मात्रक क्या होता है? F का मात्रक हमारा होता है न्यूटन और Q का हमारा होता है कूलॉम, V का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब ये तो हम लोग इसको थीटा में सही कर रहे हैं फिलहाल। ये हमारा क्या हुआ? न्यूटन सेकंड, ये न्यूटन हो गया, इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड अपान कूलॉम मीटर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी कि न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अब इसको हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? टेस्ला। ठीक ना, इस मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? दिस यूनिट is also called टेस्ला, TESLA। ठीक है, इसको वेबर पर मीटर, इसको अभी क्या कहते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो इसकी यूनिट थी। ठीक है, ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में मिलते हैं। हमारा टॉपिक कल अगले वीडियो का रहेगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की गणना हम लोग करेंगे।